आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इंडिया का गंदगी हटाओ अभियान। बारिश के सीजन में जयपुर ग्रेटर से गंदगी लाइव आपको दिखाएंगे। जयपुर के कई इलाकों से बदनुमा तस्वीरें सामने आ रही हैं। जबरदस्त गंदगी और सड़ाहट से भरी तस्वीरें हैं। आज फिर फर्स्ट इंडिया ने आपको कई तस्वीरें दिखाई। एक बार फिर से आपको दिखा रहे हैं। ऐसे कई इलाके हैं जहां पर खड़ा रहना तो दूर की बात है, वहां से निकलना भी दुभर हो जाता है। इन तस्वीरों को देखें। आखिर ऐसे कैसे पूरे होंगे गहलोत सरकार के स्मार्ट सिटी के वादे? बड़ा सवाल ये, आखिर कहां है 7 दिन में गंदगी हटाने का वादा करने वाले मेयर? बड़ा सवाल ये भी। और सचमुच राम भरोसे क्या जयपुर ग्रेटर की सफाई चल रही है? सवाल ये भी इन तस्वीरों के बाद। क्या सरकार में बैठा कोई धनी धोरी है जयपुर की सफाई व्यवस्था का? कई सवाल हैं जो खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं और इसी पर मेरे सहयोगी श्वेता मिश्रा जुड़ चुकी है। सीधा उन्हीं का रुख करती हूँ। श्वेता, कहाँ पर आपकी मौजूदगी है? कैसी है तस्वीरें वहाँ की? दीपा, बिल्कुल अभी आपने जो बयां भी किया कि किस तरह की स्थितियां शहर की हैं और इसी का हालात हम लगातार पिछले 3 से 4 दिनों से देख रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं गुर्जर की थड़ी के पीछे सुल्तान नगर है। गुर्जर की थड़ी सुल्तान नगर का ये एरिया है और यहाँ पर कचरे का किस तरह का अंबार है, पहले वो तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये मुख्य सड़क है, ये एकदम पक्की मुख्य सड़क है। यहाँ से बहुत सारे लोगों का आना जाना रहता है वाहनों में और उसके किनारे ये कचरे का ढेर लगा हुआ है। आप देखिए, जहां तक नजर जाएगी, जहां तक ये तस्वीर आप देख पाएंगे, कैमरा पर्सन विनोद आपको दिखा रहे होंगे कचरे का ढेर। और ये ढेर देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी किसी ने कचरा फेंका होगा। ऐसा लग रहा है कि हफ्तों से यहाँ पर यही हालात बने हुए हैं। हफ्तों से यहाँ पर कचरा उठाया नहीं गया है और कोशिश जरूर ये की जाती है दावे करने की कि हम शहर को साफ कर लेंगे। हम मेयर की ही बात कर लें तो दावे कर देते हैं कि नहीं, हम बिल्कुल 7 दिन में पूरा शहर साफ कर देंगे। तो ये सोचिए, 7 दिन में जहाँ शहर को साफ करने के दावे किए जाते हैं, वहीं 7-7 दिन तक कचरा यहाँ से उठता ही नहीं है। किस तरह के हालात रहते हैं, सांस लेना मुश्किल होता है, लोग यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जब उनसे बात करने की हमने कोशिश भी की 1-2 लोगों से यहाँ पर, उनका कहना था कि मजबूरी है हमारी, हम क्या कहें, किसको कहें। और अगर हम शिकायत भी करते हैं तो रिस्पांस प्रॉपर दिया नहीं जाता है। और कुछ लोग यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आप लोग यहीं रहते हैं क्या? जी मैडम, पास में ही रहते हैं। इस कचरे को देखते हुए इधर इस रोड पे निकलना मुश्किल हो गया। मन ही नहीं करता। आप देखो मैडम, आप खुद आए हुए हो और पूरे वो है, या पूरा कचरा डिपो बना रखा, कोई वो नहीं है। इसको रोड भी बनाया हुआ है, कनेक्टिंग रोड है। लेकिन शिकायतें नहीं की जाती क्या? क्योंकि जहां तक नजर जा रही है सिर्फ कचरा ही कचरा है। मैडम, खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। देख लो, आप खुद आए हुए हैं, आपकी टीम आई हुई है, लेकिन इतनी बुरी हालत हो रही है, पूछो मत। प्रशासन कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा, नगर निगम दावे तो करता है शहर भी हम साफ कर देंगे 7 दिन में, लेकिन क्या है, आपको नजर आता है? कोई नजर नहीं आती। हमारे यहाँ तो चारों तरफ देखो गंदगी मिल रही है चारों तरफ। काफी बार शिकायत भी कर चुके। मैं तो पास में रहता हूँ, अगली कॉलोनी में 2-3 बार बोला भी है, लेकिन कोई इस तरह वो नहीं करता। कहते कि हो तो रही है। जो भी ये नगर निगम गाड़ियाँ चलती हैं जो पर डे मतलब कचरा उठाती हैं, ये भी कभी आती हैं कभी नहीं आती हैं। अच्छा, कचरा कितने दिन में कचरा उठता है यहाँ पे? मैडम, कम से कम 20-25 दिन में थोड़ा होता है। पूरा तो कभी साफ होता देखा ही नहीं है। इस रोड से हम जाते निकलते ना। अभी तो चलो मास्क चल रहा है, कोरोना काल है, इससे थोड़ा बचाव हो जाता है, नहीं तो निकलना मुश्किल है। निकलना मुश्किल है। अच्छा, आपने कहा 15-20 दिन में, क्या घर घर जो कचरा उठता है क्या गाड़ी वो आती है? उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। कभी किसी घर में, कभी किसी घर में। वो नहीं है कि एक ही कॉलोनी में जा रहा, कोई फिक्स टाइम नहीं है, वो नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, कोई यहाँ पर फिक्स टाइम नहीं है और गंदगी का आलम ये देख सकते हैं आप। और जैसा कि इन्होंने कहा कि 15-15, 20-20 दिन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कचरा नहीं उठ पाता है और यही स्थिति है। दीपा, देखिए तस्वीरें यहाँ पर खुद बयां करें। हमें तो लगा शायद 10-15 दिन से कचरा नहीं उठा, लेकिन इनका कहना था भाई साहब का कि नहीं, यहाँ तो 20 दिन हो जाते कचरा उठता नहीं है। सहयोगी भारत भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। भारत, देखिए, जब हम सफाई की बात करते हैं, नगर निगम का ही जिक्र होता है, चुनाव जरूरी होते हैं, क्योंकि अगर नगर निगम रहेगा तभी पार्षद रहेंगे और वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे। जिम्मेदार कर क्या रहे हैं? देखिए, बिल्कुल लगातार मेगा उन पार्षदों के सामने भी इस तरह की समस्या है, क्योंकि वो जब वो ऊपर बात बोलते हैं इस चीज़ के लिए तो उनकी सुनाई नहीं हो रही है इन दिनों। लगातार आम पब्लिक पार्षद को बोलती है। अब हालत देखिए, आपने स्थानीय निवासी को सुना, उनका कहना है कि 20-20 दिन हो जाते हैं। तो अमूमन लगातार पार्षद अधिकारी को बोलते हैं, लेकिन अधिकारी बिल्कुल पूरी तरह से सुन नहीं रहे उनकी बातें। हालत हो जाती है। पार्षद भी क्या करते हैं, अब पार्षद भी। नगर निगम अभी किस चीज में फोकस कर रहा है ये तो जरा बताइए। अगर सफाई नहीं हो रही है, तार खुले पड़े रहते हैं, जर्जर बिल्डिंग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो कर क्या रहा है नगर निगम? देखिए, सबसे बड़ी बात है, इतने दिन से हम भी ये चीज़ दिखा रहे हैं, कुल मिलाकर अधिकारी चैन की नींद सोए हुए हैं। प्रशासन का पूरी तरह से कोई किसी भी चीज़ पर ध्यान नहीं है। अगर इनका फोकस होता तो निश्चित रूप से जो कचरा हम पिछले 4-5 दिन से दिखा रहे हैं तो वो कचरा आज नहीं होता। यही हालत, कल भी हमने पार्षदों से बात की थी। आपके पार्षद बोले कि हमारे से कत्ता उठ ही नहीं रहा सर, क्या करें। अधिकारियों को कब तक बोले। स्थानीय निवासियों को आपने सुना, उनका भी यही कहना है कि हम थक के हार गए, बोल के हार गए। लेकिन मेयर का इससे लेकर कोई रिएक्शन? देखिए, मेयर ने शुरू में जब आई थी बात तो उन्होंने 7 दिन में
पूरे जयपुर को स्वच्छ बनाने की बात की थी, लेकिन लगता नहीं है कि जिस तरह से अभी वर्तमान में हालात है धरातल पर, उससे तो लगता नहीं है 7 दिन की जगह 70 दिन हो चुके हैं, लेकिन कचरे के वही हालात हैं। बीबीजी कंपनी की जो कार्यशैली है उसमें किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया। बीबीजी के पास डोर टू डोर कचरा संग्रहण का काम है, यानी कि घर घर से कचरा उठाने का काम है। वो भी रेगुलर नहीं है। देखिए वो रेगुलर नहीं पहुंचती, यही तो नतीजा है कि सड़कों पर कचरा पड़ा हुआ है। आखिर आदमी है जो आम इंसान है, घर में कब तक कचरा रखेगा, 1 दिन 2 दिन, लेकिन 4-4 दिन कंपनी को ऊपरों को आते हो जाते तो आखिर क्या करते हैं, सड़कों पर कचरा डालना पड़ता है। बिल्कुल, तो मजबूरी बन जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस कचरे में जहां पर खड़े होना, जहां पर सांस लेना, जहां पर निकलना बहुत मुश्किल हो रहा होगा, ऐसे कचरे के ढेर यहां पर बढ़ते जा रहे हैं। और इसकी वजह यही कि घरों से भी वक्त पे कचरा नहीं उठता है, लोग यहां पर डंप करके जाते हैं। यहां से उठना चाहिए तो 20-20 दिन कचरा यहां से नहीं उठता है। अब ऐसे में एक तरफ देखिए कोरोना महामारी है, सफाई बहुत जरूरी है, मास्क लगा कर रखना है, लगातार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है सुरक्षा बेहद जरूरी है। किस तरह के हालात हुए प्रदेश ने देखा। अब ऐसे में इस गंदगी के आलम में अगर कोई रहेगा तो बीमारियां भी इससे पैदा होंगी, बारिश होगी तो ज्यादा दिक्कतें यहाँ पर होंगी। और ऐसे में अगर ये हालात बने रहे तो स्थितियां और भी विकट हो सकती है। अब सवाल यही उठता है कि जो जिम्मेदार हैं आखिर उनकी आंखें कब खुलेंगी, कब वो मानेंगे कि हाँ ये हमारी जिम्मेदारी है और बहुत लापरवाही हो रही है, इसे कब रोका जाएगा, ये एक बेहद अहम सवाल जरूर उठता है। दीपा। बिल्कुल श्वेता, ऐसी तस्वीरें जब आती हैं तो कई सवाल खड़े होते हैं। मॉनसून का वक्त है, बारिश का वक्त है, पहले से भी बहुत वक्त था निगम के पास की सफाई व्यवस्था कराई जाती, पहले से इंतजामात होते, लेकिन वो इंतजामात कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहे। अभी 2-3 दिन का मौका है क्योंकि बारिश कम है, बारिश हो भी नहीं रही है जयपुर में हालांकि 2-3 दिन से। ऐसे में मौका है निगम के पास कि सफाई करवा सकती है वो ग्रेटर की अलग अलग हिस्सों की। अगर हमारी खबर के बाद, इन तस्वीरों के बाद अगर नगर निगम जागता है तो, मेयर जागती है तो। बिल्कुल दीपा, एक अहम बात की। और एक बात और दीपा आपको जरूर बताना चाहूंगी, ये जो रास्ता है जब बारिश बहुत ज्यादा होती है, कचरा के ढेर तो यहाँ पर है, पानी यहाँ पर भर जाता है और उससे लोगों को भी बहुत दिक्कतें होती है, गाड़ियां फंस जाती है, गाड़ियां खराब होती है। और ये आपने बेहद अहम बात कही कि मानसून अभी है लेकिन बारिश अभी नहीं हो रही है और इससे पहले इन सब चीजों को दुरुस्त करा सकते हैं, सफाई यहाँ पर कराई जा सकती है ताकि जब बारिश हो, और अगर जोरदार बारिश भी होगी जैसे पिछले साल हमने देखा था वैसी बारिश भी होती है, तो भी हालात वैसे नहीं बनेंगे कि ब्लॉकेज हो जाए, पानी भर जाए या लोगों को निकलने में दिक्कतें हो। यही काम होता है नगर निगम का। वक्त रहते जो तैयारियों की बात की जाती है और बार बार मीडिया जो सवाल करता है कि मानसून के पहले की तैयारी क्या है, यही वो तैयारियां होती है, लेकिन वो तैयारियां कुछ नहीं की गई हैं। अब सवाल ये उठता है कि नगर निगम का फोकस किन चीजों पर है और जो जिम्मेदार है हम सवाल भी ना करें, ऐसा कैसे होगा। सवाल करते हैं, जब तस्वीरें दिखाते हैं इसके बाद भी यहाँ पर कुछ काम नहीं होता। कई जगह हमने जो तस्वीरें दिखाई उसके 2 दिन में ही फिर देखा हमने कचरा उठाया गया, इंपैक्ट हुआ उन तस्वीरों का। अब देखना ये होगा दीपा कि इन तस्वीरों को देखने के बाद जहां मुख्य सड़क है, कचरे का अंबार है, इसे हटाया जाता है या नहीं। और सिर्फ एक बार नहीं कि हमने तस्वीरें दिखा दी तो आपने हटा दी और इतिश्री कर ली, बल्कि ये रूटीन में आता है कि नहीं, और जो जिम्मेदार हैं वो क्या इसे सीरियसली लेते हैं या नहीं, गंभीरता से लिया जाता है नहीं, या फिर वही सिर्फ फॉर्मेलिटी करके, खाना पूर्ति करके और इतिश्री कर ली जाएगी और उसके बाद फिर वही 2-4 दिन बाद हालात होंगे। लेकिन हम ये भी कह दें कि अगर आज हमने ये तस्वीरें दिखाई हैं तो हम कल भी देखने आएंगे, हम परसों भी देखने आएंगे, और जब तक यहाँ पर सफाई नहीं होती है बार बार ये तस्वीरें और ये सवाल उठाते रहेंगे कि नगर निगम अब तो जाग जाओ। बिल्कुल, नगर निगम अपनी जिम्मेदारी भूल गया है श्वेता, लेकिन फर्स्ट इंडिया को अपनी जिम्मेदारी याद है और वो जिम्मेदारी हम निभा भी रहे हैं। तस्वीरें दिखा करके ग्राउंड की, मानसूनी वक्त है, ऐसे में कचरा अगर पड़ा रहेगा हफ्तों से तो फिर दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। इसका ख्याल नगर निगम को रखना होगा। ऐसे में बड़ा सवाल ये, स्मार्ट सिटी का जो दावा किया गया था वो पूरा कैसे होगा। बहुत शुक्रिया आपका तस्वीरें दिखाने के लिए, ग्राउंड से रिपोर्टिंग के लिए।